ओम नमः शिवाय। नमस्कार आप सभी दर्शकों को। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लंग्स के ऊपर। हमारे शरीर के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसे हम श्वसन प्रणाली बोलते हैं, सांसों का लेना और सांसों का छोड़ना, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आता है। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो लंग्स है हमारे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सांसों को अवशोषित करना, उसमें से ऑक्सीजन को फिल्टर कर लेना और उस ऑक्सीजन को शरीर के ब्लड के साथ अन्य ऑर्गन्स में सप्लाई देना, ये हमारे लंग्स का काम है। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये शरीर के अंदर से बाहर निकालता है। जब हम लंग्स की एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो लंग्स की क्षमता है, कार्य क्षमता है, वो बढ़ जाती है। शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लग जाता है। जब शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो शरीर के अन्य ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की जो पूर्ति है वो पूर्ण रूप से मिल जाती है और सभी ऑर्गन्स बहुत अच्छे तरीके से शरीर के अंदर कार्य करने लगते हैं और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर जो है वो स्ट्रांग बनती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको हम कहते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता, वो हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा होने लग जाती है। ठीक इसके बिल्कुल विपरीत, अगर आपको कोई लंग्स की प्रॉब्लम है, वो किसी भी कारण से हो सकती है। आपकी लाइफस्टाइल के कारण हो सकती है, पॉल्यूशन के कारण हो सकती है, आप अल्कोहल का सेवन करते हैं या बीड़ी दारू पान सिगरेट का सेवन करते हैं, उसके कारण भी आपको लंग्स की समस्या हो सकती है। अगर आपके लंग्स कमजोर हो जाते हैं तो शरीर के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो वीक हो जाता है। जब आपको लंग्स की समस्या हो जाती है तो सबसे पहले आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होने लग जाता है। जब शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, क्योंकि लंग्स का काम ही ऑक्सीजन को अवशोषित करके अन्य ऑर्गन्स तक भेजना, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई देना। जब यही अंग कमजोर हो जाता है तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम होने लग जाती है। शरीर के सभी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाती, जिसके कारण शरीर के ऑर्गन्स है वो प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पाते हैं, वो बीमार होने लग जाते हैं और शरीर के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम कमजोर होने लग जाता है। आपकी इम्यूनिटी जो स्ट्रांग थी वो वीक होने लग जाती है। आपको रोग तुरंत घेरने लग जाएंगे, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कम होने लग जाती है। इस लंग्स की समस्या से बचने के लिए आपको अपने लंग्स को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप आसनों का सहारा लें। आज मैं आपको 4 ऐसे आसन बताऊंगा जिन्हें करेंगे तो आपके लंग्स बिल्कुल मजबूत बनेंगे और शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो आपकी बढ़ेगी। ये 4 आसन आपके लंग्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आसन बहुत हैं, लंग्स की एक्सरसाइजेज बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं उन 4 आसनों को लूंगा जिन्हें करने से आपका सीधा प्रभाव आपके लंग्स पर पड़ेगा और आपके लंग्स मजबूत बनेंगे। तो करते हैं उन आसनों को और बनाते हैं अपने लंग्स को बिल्कुल मजबूत। और जो आपको अस्थमा की समस्या है, सांस लेने की जो प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। आप जब लगातार इन आसनों को करेंगे तो देखना आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो श्वसन प्रणाली है, जो लंग्स की समस्या है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। 2-3 महीने में आपके लंग्स बिल्कुल प्यूरिफाई हो जाएंगे। तो चलते हैं, करते हैं उन आसनों को। सबसे पहला आसन करेंगे हम सेतु बंद आसन। इसमें आप कमर के बल लेट जाएं, अपने दोनों पैरों को अपने हिप्स के पास लाएं, हाथों को एड़ियों के पास रखें और अपने बीच का जो हिस्सा है उसको ऊपर की तरफ उठाएं, जितना आप ऊपर उठा सकते हैं, इस तरीके से। इस पोजीशन में आप कम से कम 5 मिनट रहें। अगर आप 5 मिनट नहीं रुक पाते हैं तो 2 मिनट अवश्य रुकें। जब आप ऐसा करते हैं, देखो आपके लंग्स ओपन हो रहे हैं, आपके लंग्स खुलते हैं। आपके जब लंग्स खुलेंगे तो उनमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अच्छे तरीके से जाएगी अंदर। इस आसन में आपके लंग्स बहुत अच्छे तरीके से काम करने लग जाते हैं, उन पर प्रेशर पड़ता है, एक गर्मी पैदा होती है और वहां पर जो आपकी डस्ट है, जो आपका कफ है, वो मेल्ट होता है और धीरे 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 आपके लंग्स प्यूरिफाई होते हैं। धीरे धीरे आप नीचे आए। इसको आप 5 बार अवश्य करें। अगर आप 2-2 मिनट करते हैं तो 5 बार करें। अगर आप 5 मिनट एक बार में करते हैं तो 2 बार इसको अवश्य करें। अब हम दूसरा आसन करते हैं भुजंग आसन। इस आसन में भी आपके लंग्स बहुत अच्छे तरीके से खुलते हैं, उनकी जो मांसपेशियां उनमें खिंचाव होता है और आपके शरीर के अंदर लंग्स बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं और उनमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। अब करते हैं भुजंग आसन। इसमें आप पेट के बल लेट जाएं,
आप अपने जो हाथों के जो एंड हैं वो अपने शोल्डर्स के एंड के बराबर रखें। सांस को इनहेल करें। इनहेल करते हुए आपको नाभि तक उठना है और सांस को होल्ड करके रखना है जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं। 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितनी आपकी कैपेसिटी है। सांस को इनहेल करें। सिर्फ नाभि तक ही उठे और आकाश की तरफ देखें जितना आप ऊपर देख सकते हैं। सांस को होल्ड करके रखना है। सांस को बाहर रिलीज करते हुए नीचे आए। इसको कम से कम आप 5 से 10 बार अवश्य करें। अब हम करते हैं तीसरा आसन, उष्ट्रानासन। इस आसन में भी आपके लंग्स बहुत अच्छे तरीके से खुलते हैं। इसमें आप वज्रासन में बैठ जाएं। नी के बल आप खड़े हों। पहले हाथ को पीछे की तरफ लाएं घुमा के, अपनी एड़ी को पकड़ लें। ऐसे दूसरे हाथ को पीछे की तरफ लाएं, एड़ी को पकड़ लें और गर्दन को नीचे की तरफ रखें। इस तरीके से देखो कितने जबरदस्त लंग्स खुल रहे हैं आपके, ओपन हो रहे हैं। मसल्स बहुत ज्यादा एक्टिव होंगी वहां की। लंग्स की कार्य क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसमें 1 मिनट रुके ऐसे ही और 5 बार करें। वापिस आए। इस तरीके से ये उष्ट्रानासन था। अब हम चौथा आसन करेंगे, त्रिकोणासन। इसको करने के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि ये आसन स्टैंडिंग आसन है। इस आसन को करने के लिए आप पैरों को 2 से 2.5 फुट खोल लें। सांस को बाहर इनहेल करते हुए आप लेफ्ट साइड बेंड हो, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट हो। आप आगे की तरफ ऐसे करके ना रहें, बिल्कुल स्ट्रेट रहें और आपका हाथ कान की तरफ हो, बिल्कुल सीधा हो। जितना आप झुक सकते हैं उतना झुकें। सांस बाहर ही एक्सहेल करके रखें। 10 सेकेंड, 15 सेकेंड। सांस को लेते हुए वापस आए। फिर ऐसे ही राइट साइड करें। सांस को बाहर एक्सहेल कर दें। बिल्कुल स्ट्रेट रहें। देखो इसमें भी आपके लंग्स किस तरीके से खुल रहे हैं, पूरा प्रभाव पड़ रहा है आपके लंग्स पर। वापिस आए सांस को लेते हुए। ऐसे ही सांस को एक्सहेल करते हुए फिर वापस डाउन हो। कमर आपकी बिल्कुल सीधी हो, आगे की तरफ झुकाव इस तरीके से ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो। हाथ आपका सीधा हो, जितना बैंड हो सकते हैं इजीली, आराम से। 10 सेकेंड, 15 सेकेंड। सांस को बाहर ही एक्सहेल करके रखें। फिर सांस को लेते हुए वापस आए। फिर ऐसे ही राइट साइड मुड़े। सांस को बाहर ही रखें। सांस को लेते हुए वापस आए। ये त्रिकोणासन था। ये 4 आसन थे जिनका सीधा प्रभाव आपके लंग्स पर पड़ता है। आप जब इन आसनों को डेली रोजाना कम से कम 15-20 मिनट करेंगे, देखना आपके लंग्स पर धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा और वो ठीक होने लग जाएंगे, उनकी कार्य क्षमता बढ़ने लग जाएगी। आपको लंग्स से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अस्थमा आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओम नमः शिवाय। आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।